माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और परम कल्याणकारी है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के समान आधा चंद्रमा है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा भी कहा गया। आज हम माँ चंद्रघंटा से संबंधित एक कहानी आपको सुना रहे हैं। प्राचीन समय में देवता और असुरों के बीच में एक लंबा युद्ध चला। इस युद्ध में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी के रूप में इंद्र थे। देवता और असुरों के मध्य हुए इस भयंकर युद्ध में असुरों की विजय हुई। महिषासुर ने देवताओं का सिंहासन प्राप्त कर स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा। इसे देखकर सभी देवगण परेशान हो गए। अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभी देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास में गए। देवताओं ने बताया, महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचारों के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए अब कोई स्थान नहीं है। ये सुनकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवताओं के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवताओं की ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में फैलने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, विष्णु ने चक्र, ब्रह्मा जी तथा अन्य देवी देवताओं ने भी उसे अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए। इंद्र ने अपना वज्र, एक घंटा प्रदान किया। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूर्णतः तैयार थी। देवी का यह विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि उसका काल निकट आ गया है। महिषासुर ने अपनी दैत्य सेना से आक्रमण करने को कहा। अन्य दैत्य भी इस युद्ध में कूद गए, लेकिन देवी ने एक ही बार में सभी दानवों का अंत कर दिया। युद्ध में महिषासुर मारा गया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा की यह कहानी सुनने से घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास रहता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए।